हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। अभी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो है सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए, ठीक है, और मूल्य में, मतलब कि जो अभी महंगाई का रेट है उसके मूल्य में जो है स्थिरता लाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो इसी के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट सामने आया है, जो कि अभी हम आपको पूर्ण रूप से डिस्कस करके समझाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिना देरी करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। देखिए टॉपिक क्या है कि टॉपिक में पहले ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, खुदरा बाजार के अलावा ऑनलाइन पोर्टल पर भी होगी बिक्री। किसकी बिक्री की बात हो रही है? देखिए भारत चावल जो है लॉन्च कर दिया गया है। इसकी बिक्री जो है अब खुदरा बाजार के अलावा ऑनलाइन पोर्टल पर भी होगी। वहां देखिए 29 रुपए किलो की दर से मिलेगा चावल, ठीक है, 29 रुपए की दर से मिलेगा चावल। तो यह देखिए एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आपको पता होगा कि आटा और दाल के विषय में भी सरकार ने मूल्य को कम किया है। तो यह भी जानना आपको जरूरी है। इस पूरे टॉपिक में हम लोग पूरी जानकारी डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यह भारत चावल आपको कहाँ से मिलेगा, किस तरह से आप 29 रुपए किलो इसको खरीद सकते हैं, पूरी बात अभी डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक भी आपका है महंगाई पर वार। यह पूरा टॉपिक जो है आपका हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है। हम इसका पूरा क्रेडिट हिंदुस्तान पेपर को ही देना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बताया गया है। सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए अगले सप्ताह से खुदरा बाजार में भारत चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचेगी, ठीक है। अगले सप्ताह से यह चीज जो है स्टार्ट हो जाएगा। यह आज का न्यूज है, तो आपको अगले सप्ताह से यह चीज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ इसे खरीद सकते हैं? तो इसे नेफेड, इसके बाद राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और केंद्रीय भंडार की दुकानों और मोबाइल वैन के जरिए बेचा जाएगा। तो इन सारे चीज जैसे नेफेड हो गया, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ हो गया, और केंद्रीय भंडार की दुकान जो है और उसका मोबाइल वैन जो है, उससे इसको बेचा जाएगा। तो आप वहां से खरीद सकते हैं। इसके अलावा देखिए बताया गया है कि ई कॉमर्स मंच के जरिए भी बिक्री की जाएगी। तो यह बात जो है अब ई कॉमर्स पर भी अवेलेबल होगा। तो आप लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी चेक करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या कहा गया है। केंद्रीय खाद्य सचिव जो हैं राजीव चोपड़ा जी, उन्होंने शुक्रवार को बताया कि विभिन्न किस्मों के निर्यात पर पाबंदियों के बावजूद, मतलब आपको पता है कि बहुत सारे चावल पर अभी रोक लगा हुआ है, निर्यात पर रोक लगा हुआ है। तो वह पाबंदी के बावजूद जो है पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में 15% का इजाफा हुआ है। आपको पता ही है चावल के रेट में जो है बहुत सारा इजाफा हुआ है। वह इजाफा जो है 15% सरकारी दर है, उस जो बताया जा रहा है अभी आंकड़े के हिसाब से। उन्होंने कहा कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इन यह जो कीमत है, यह जो एक्स्ट्रा हो गया है, इसको नियंत्रण में लाने के लिए, ठीक है, सरकार ने दो सहकारी समिति के साथ साथ केंद्रीय भंडार के जरिए खुदरा बाजार में रियायत दर जो है उस पर चावल को 29 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने का फैसला किया है। इससे पहले सरकार ने, आपको पता ही है, भारत आटा 27 रुपये 50 पैसे और प्रति किलोग्राम, और भारत आटा और भारत दाल जो है इससे पहले सरकार जो है ला चुका है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जा रहे हैं। अब जो है चावल के भंडारण का खुलासा करना होगा। यह किसके लिए है? चावल का भंडारण का खुलासा किसको करना होगा? तो यह खुलासा जो है उनको करना है जो कि चावल की बिक्री करते हैं। मंत्रालय ने खुदरा विक्रेता, खुदरा जो बेचते हैं, इसके बाद थोक विक्रेता जो हैं, और प्रसंस्करण कर्ता जो हैं, उनको हर शुक्रवार को जो भी
ये विक्रेता हैं, थोक विक्रेता हैं, उनके लिए भी यह न्यूज इम्पोर्टेंट है कि उनको हर एक शुक्रवार को पोर्टल पर, अभी जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उस पर चावल के भंडारण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। मतलब वहां आपको जो भी विक्रेता हैं, इसके बाद वो खुदरा विक्रेता हैं, थोक विक्रेता हैं या प्रसंस्कर्ता हैं, तो उनको जो है हर एक शुक्रवार को क्या भंडारण है, मतलब कि स्टॉक की जानकारी देना जरूरी होगा। ठीक है। अब भंडारण की सीमा तय करने के सवाल पर उन्होंने कहा, कीमत कम करने के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। तो कीमत जो है नियंत्रण में रहे, इसलिए यह पहल किया गया है। तो यह आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि चावल का रेट बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया था, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए सरकार का यह फैसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे निर्यात पर जो पाबंदी लगी है क्या हट जाएगी, तो देखिए उसका भी न्यूज यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि बाजार में फैली अफवाहों को दूर करने की कोशिश करते हुए चोपड़ा चोपड़ा साहब जो हैं केंद्रीय खाद्य सचिव जो हैं, उन्होंने कहा कि सरकार की चावल निर्यात पर पाबंदी जल्द हटाने की कोई योजना नहीं है। मतलब निर्यात पर जो पाबंदी लगी हुई है वह अभी जारी रहेगी। कीमत कम होने तक पाबंदियां जारी रहेगी। मतलब कीमत जब तक संतुलित नहीं हो जाता तब तक यह पाबंदी जारी रहेगी। चावल के अलावा खाद्य पदार्थ की कीमत नियंत्रण में है। उनका कहना है कि चावल के अलावा और सारी जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमत जो है अभी नियंत्रण में है। ठीक है। अब जो है अगले सप्ताह से जो बिक्री होगी वह ई कॉमर्स पर किस तरह से होगा या और किस तरह से इसको उपलब्ध कराया जाएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ बताया गया है कि केंद्रीय खाद्य सचिव ने कहा कि अगले सप्ताह से भारत चावल के 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के पैकेट उपलब्ध होंगे। ठीक है। भारत चावल के 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के पैकेट उपलब्ध होंगे। ये पैकेज ई कॉमर्स मंचों पर भी उपलब्ध होंगे। ठीक है। ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में सरकार ने खुदरा बाजार में बिक्री के लिए, पहले जो है खुदरा बाजार में जो बिक्री होगा उसके लिए 5 लाख टन चावल आवंटित किए हैं। ठीक है। तो यह महंगाई पर जो है वार है। मतलब महंगाई को संतुलित में लाने के लिए, खास करके खाद्य पदार्थों के कीमत को संतुलित करने के लिए सरकार के द्वारा पहल की गई है। तो आम जनता के लिए यह बिल्कुल ही अच्छी बात है कि अब चावल, दाल और आटा आपको कम कीमतों पर मार्केट में मिलेगी, फिलहाल जब तक कि यह सारी, मतलब जो भी रेट महंगा हुआ है वह संतुलित नहीं हो जाता है। ठीक है। तो यह न्यूज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इम्पोर्टेंट जानकारी हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय। जय हिंद।